युवा हैं जो रोजगार मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। वो 34 लाख युवाओं को हम 5,000 रुपये के हिसाब से मासिक भत्ता देंगे, तो हमको 1700 करोड़ रुपए राजस्व जाएगा और साल का 20,400 करोड़ जाएगा। अपना बिजली का 300 यूनिट फ्री देने का हमने वादा किया है, उसमें भी 19,000 करोड़ का खर्च आता है। 100 यूनिट 200 300 यूनिट जो यूज करने वाले यूजर हैं 300 यूनिट तक का ये फ्री रहेगा, बिजली फ्री रहेगा, पुराना बिजली का बिल माफ़ रहेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ा है, किसानों के लिए वैसे भी सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली पार्टी अगर देश में कोई है वो आम आदमी पार्टी है। 2022 विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टियों ने प्रत्याशी चुन चुन के रखे हैं। सबको उम्मीद है कि वही जीतेंगे। जिससे भी बात करो तो वो अपनी ही जीत की बात करते हैं। चुनावी माहौल में हमने आम आदमी पार्टी के संतोषी लाल शुक्ला से बात की, जो 236 विधानसभा से आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी किसी को परिचय देने की मोहताज नहीं है। जब 2014 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी थी तब भी बड़ी पार्टियां थी, भाजपा थी, सपा थी। इन्होंने हम आंदोलन की उपज है, अन्ना आंदोलन से हम लोगों का जन्म हुआ है और आंदोलनकारी के लिए कोई छोटा बड़ा हम कुछ देखते नहीं है। हमारा तो काम करना है, हम कोई नेता नहीं है, खद्दरधारी नेता नहीं है कि लंबी साफी पहन के। एक कहावत है हमारे यहाँ जनरली लोग गांव में बोलते हैं कि ठाड़ा तिलक मधुरिया बानी दगाबाज की यही निशानी। तो हम ऐसी कोई निशानी लेकर के नहीं चलते हैं। हमारी निशानी है झाड़ू, और झाड़ू एक ऐसी निशानी है जो घर की साफ करती है। लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू, तो उससे ही लक्ष्मी आती है, घर में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। तो हम ये लेकर के चल रहे हैं। तो हमारे लिए कोई छोटे बड़े नहीं है, हम तो आम आदमी के लिए सेवा कर रहे हैं। छोटे बड़े दल या छोटे बड़े नेता, इनके कामों से जनता उब चुकी है। बसपा को देख लिया, सपा को देख लिया, भाजपा को भी देख लिया। तो अब वो झाड़ू को जैसे दिल्ली में प्रामाणिकता के साथ कार्य कर रही है आम आदमी पार्टी, उस प्रामाणिकता के साथ हम काम करेंगे। जनता उसी उम्मीद से आज हमको गले लगा रही है, वोट देने के लिए तैयार बिल्कुल बैठी है। 27 फरवरी का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा, आम आदमी का विन होगा। तो ये अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी किस मुद्दे पे होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये अपने पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने में, इसको डेवलप करने में, इसके लिए पैसा जितना लखनऊ से हम ला सकते हैं वो लाएंगे। उसके बाद हमारा युवाओं का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी माताओं बहनों के लिए है, उसको जितना हो सके करने का रहेगा। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो भ्रष्टाचार है, मेन भ्रष्टाचार, मैं अगर विधायक बना तो मैं हर यहाँ जितने अधिकारी हैं अगर वो भ्रष्ट होंगे तो सबसे पहले उन्हें बेनकाब करने का मैं ये करूँगा। आप मेरी ये बात को अपने चैनल में रखिएगा, क्योंकि मुझे आप याद भी दिला सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, कि मैंने जो वादा किया था चुनाव से पहले। और मैं लोगों को वोट मांगने समय जाता हूं कि माननीय केजरीवाल जी को, माननीय संजय भैया जी को तो हमारे देश दुनिया के लोग जानते हैं, उनके कामों को, उनकी ईमानदारी को जानते हैं। यूपी के अलावा जो हमारे क्षेत्र के लोकल के मुद्दे हैं वो किस तरह से होंगे? जैसे कि अभी भी बहुत जगह पानी की दिक्कत है, किसानों के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, और उन सब में कैसे आप काम करेंगे? हमारा ट्यूबवेल का भी किसानों का पूरा मैनिफेस्टो में हमने दे दिया है। गन्ना का भुगतान होगा, किसानों की फसल के लिए है, कई सारी योजनाएं किसानों को हमने करके दिया है। और ऊपर से हमारा जो चित्रकूट का क्षेत्र है, इसमें जैसे माँ मंदाकिनी है, इसकी स्वच्छता, पूरे उत्तर प्रदेश की नदियों की सफाई की बात हमारे मैनिफेस्टो में है। तो हमारा पहला, मेरा तो ध्येय रहेगा कि मंदाकिनी मैया ऐसी निर्मल और पावन गंगा है हमारी, कि वो स्वच्छ और निर्मल जल पीने योग्य बने। जैसे दिल्ली में हमारे जो छोटे छोटे ये हैं तालाब हैं, उनको ब्यूटिफिकेशन में लाया जा रहा है। तो हम इस छोटी सी नदी को तो ब्यूटीफुल बना ही सकते हैं, जो अपने राम घाट से आगे से चलती हैं और यहाँ तक आती हैं। ये बंधुइन माता के पास उनका बांध बना हुआ है, वहाँ तक हम ब्यूटीफुल बनाएंगे, उसको सौंदर्यीकरण के रूप में लेंगे और स्वच्छ रखा जाए पानी, उसके लिए पूरे कार्य किए जाएंगे। ऐतिहासिक बनाना है। ऐतिहासिक इसलिए बनाना है कि हम आज इतिहास बनते चले जा रहे हैं। मैडम जी, आपको पता होगा 2 महीने पहले एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, अखबारों में चली थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारा भारत
दूसरे तीसरे नंबर पे पूरे भारत में सबसे पिछड़ा अगर कोई प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे तीसरे नंबर पे उसको बताया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा कोई अगर खंड है तो हमारा बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में सबसे पिछड़ा अगर कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा चित्रकूट है। चित्रकूट को अमर उजाला पेपर में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि वो नंबर 1 पे रखा गया था। तो जब हमने उसको पढ़ा था कि सबसे पिछड़ा जिला हमारा पूरे भारत में चित्रकूट है, तब हमको कितना कष्ट हुआ था। कष्ट इस बात का हुआ था कि जिस उत्तर प्रदेश में और जिस चित्रकूट में हम जन्म लिए, यहाँ से दर्जनों प्रधानमंत्री हो गए, 1 दर्जन से ज़्यादा। वर्तमान प्रधानमंत्री भी बनारस से आते हैं, फिर भी हमारा राज्य पिछड़ा है। फिर भी हमारा बुंदेलखंड का जहाँ इतना खनिज संपदा है, अनगिनत संपदाएं हैं, वो आज इतना पिछड़ा चल रहा है। इसके चित्रकूट, जिसको तपोस्थली के नाम से जाना था, किसी त्रेता युग में भगवान राम यहाँ आए, रामायण में उसका उल्लेख है कि 11.5-12 साल वर्षों यहाँ बिताए अपने वनवास काल में। और ऐसे जगह पे पैदा होने पे हमको गर्व होता है, लेकिन उसको ये कलयुगी नेताओं ने मिल करके पताल में गाड़ दिया, सबसे नीचे इस स्तर पे रखा। यहाँ कोई विकास नहीं, कोई योजनाएं नहीं, आज भी शिक्षा का अभाव है। अभी तक आपने किन किन गाँव में जनसंपर्क किया? अभी मैं तिरहार में पिछले 5 दिनों से मेरा जनसंपर्क चल रहा है। आज भी मैं तिरहार के लिए ही निकल रहा हूँ, वही क्षेत्र अभी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूर आउटर में है। उसके बाद ये शहर में आएगा। शहर के कस्बे मैंने पहले पूरे कवर कर लिए थे, चुनाव के पहले ही, नामांकन के पहले ही। और हर वर्ग की जैसे हमारी पार्टी जानी जाती है, हम ना कोई जात पात की बात करते, ना हिंदू मुस्लिम की बात करते, ना मंदिर मस्जिद, ना शमशान और कब्रिस्तान की बात करते। हम सिर्फ काम की बात करते हैं, तो वही काम की बात लेके जा रहे हैं। तो हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है, और यहाँ चित्रकूट से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होने वाली है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।